के सवाल भी उठ रहे हैं कि मुंबई में आखिर महिलाएं सुरक्षित हैं या फिर नहीं। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान की टोंक में हिंदुओं की असुरक्षा और पलायन का मुद्दा गहलोत सरकार के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। टोंक में हिंदुओं के पलायन और असुरक्षा के मसले पर बीजेपी ने 3 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई थी, जो टोंक के मालपुरा पहुंच गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष सीकर के बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती हैं, जो पीड़ित परिवारों से मुलाकात और पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को देगी। यानी कि राजस्थान के टोंक में अब हिंदुओं की असुरक्षा और पलायन का मुद्दा लगातार उठने लगा है और गहलोत सरकार इसको लेकर अब मुश्किल में आती हुई नजर आ रही है। टोंक में हिंदुओं के पलायन और असुरक्षा के मसले पर अब बीजेपी ने 3 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई, जो टोंक के मालपुरा पहुंची। वहां पर जो पीड़ित लोग हैं उनसे बातचीत की गई। इस कमेटी के अध्यक्ष सीकर बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती हैं और जो पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। पड़ताल के बाद अब अपनी रिपोर्ट वो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को सौंपेंगे। राजस्थान की टोंक में मालपुरा में कुछ परिवार असुरक्षा की भावना से परेशान होकर पलायन करने को मजबूर हैं। वहां के कुछ परिवारों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाकर अपनी जान को खतरा बताया और सीएम गहलोत और प्रधानमंत्री मोदी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले बड़ी संख्या में महिला, पुरुषों और बच्चों ने मालपुरा में एक रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। लोगों के घरों के बाहर पोस्टर हटाने पहुंची पुलिस की टीम को भी बैरंग लौटना पड़ा। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पलायन की वजह से मालपुरा में, टोंक में खासतौर में क्या हालत हो चुकी है। जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं और लगातार गुहार लगाई जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि लोग जो हिंदू परिवार है वहां से खासतौर पर वो पलायन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो वहां पहुंच चुकी है मालपुरा में। वहां टोंक में जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत की जा रही है। भवानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भवानी, आखिर क्या वजह रही, किस वजह से लोग वहां पलायन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति आखिर क्यों आई? देखिए, यही सबसे बड़ा मसला है कि आखिर पलायन करने की नौबत क्यों आ रही है। तकरीबन 250 परिवार है जिन्होंने अपने घरों पर पोस्टर लगा रखे हैं। आज बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पर आया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सारे जो डेलीगेशन से मिलने के लिए सारे लोग हैं यहाँ पर और वो अपनी बात रखना चाहते हैं। आप बताएं कि क्यों ये स्थिति क्यों आई है? मालपुरा में एक संप्रदाय विशेष के लोग हिंदू बहुल इलाके में एक मकान ऊंची दामों पर लेकर खरीदते हैं। मजबूरन आस पड़ोस के मकान में रहने वाले लोग उसको खाली करके जाते हैं और हमारी रहने सहने की और खाने पीने की व्यवस्था इनके बिल्कुल विपरीत है। तो हमारी महिलाएं बात बीजेपी के डेलीगेशन है, उसको रखी आपने बात? हाँ, ये बात रखी है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि हम जांच करते हैं, अभी देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसके बाद में हमारा जो भी बनेगी रिपोर्ट वो हम प्रदेश। अच्छा, क्या ऑप्शन क्या है इसका? मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार हमें प्रशासन ये कह रहा है कि जमीन का खरीदना और बेचना उसका कानूनी अधिकार है, मैं सहमत हूँ, लेकिन संविधान में कानूनी अधिकार से ऊपर मौलिक अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं और मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं स्वतंत्रता से। देखिए कि जो समस्या है वो इस बात को लेकर है कि ये जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं जो डेलीगेशन से इस वक्त मिलने के लिए आए हैं, बस ये 250 परिवार हैं तकरीबन जिन्होंने माइग्रेशन के लिए पोस्टर चस्पा कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 2 चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके यहाँ पर यहाँ पर सुखबीर सिंह जौनपुरी हमारे साथ में। जौनपुरी साहब आइए, बीजेपी के सांसद हैं टोंक सवाई माधोपुर से। बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल है, ये भी जानने के लिए हैं। जौनपुरी साहब, आपने सारी बात सुनी इनकी, आप ये बताएं कि अब क्या करेंगे, विधानसभा में मसला उठाएंगे? देखिए, जिस हिसाब से मैंने बताया, जिस हिसाब से ये मुद्दा है, मुद्दा आज से नहीं है, 1950 से है और अभी जिस हिसाब से कावड़ियों के साथ बीती थी उसमें हमारे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। कई बार ऐसा चांस हुआ है
कि जहाँ से इनके मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत भी की है हमारे यहाँ। कितने लोगों ने कहा पलायन को लेकर? पलायन के करीब 250-300 परिवार आज की डेट में तैयार बैठे हैं जो यहाँ से पलायन करना जा रहे हैं। जैन मंदिर के बाहर में मीट की दुकान चल रही है। आप मान के चलो जैन समाज और मीट की दुकान दोनों का कहीं तालमेल नहीं बैठा है। इसी हिसाब से जैन दादावाड़ी के आसपास में चारों तरफ मुस्लिम समाज के लोग बसते जा रहे हैं और कब्जे करते जा रहे हैं। आप तो खुद सांसद है यहाँ से, आपने ये बात कभी मुद्दा उठाया नहीं? कि एक बार नहीं कई बार उठा लिया। मैंने बताया जब जब भी मौका हुआ मौके में मैं बीच में आया हूँ और मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, आज भी पेंडिंग हो चल रही है। तो हमने एक बार नहीं अनेकों बार बात की है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको डरा धमका के इनकी प्रॉपर्टी हड़प कर लो और उसके बाद में जहाँ भी है अनऑथराइज कब्जे जितने ज्यादा कब्जे किए जा रहे हैं ये जगह इनके। आपकी पार्टी क्या करेगी अभी? हमारी पार्टी ये है जिस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें भेजा है, हमारे तीनों ये आए हैं, तो माननीय सुबेदान जी सबने हम यहाँ से पूरे जो आम आदमी है उन सभी परिवारों से बातचीत करके और ये ऊपर रिपोर्ट देंगे और उसके बारे में जो भी पार्टी निर्देश देगी। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल है जो यहाँ पर 1 to 1 भी बात कर रहा है और सामूहिक रूप से भी मिल रहा है और अब उस जगह पर भी जाएंगे। अब रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी और उन परिवारों से आज जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी उनसे बात भी की, मुलाकात की और उन्होंने क्या कहा, अब इसकी पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो राजस्थान में है उनको। वहीं टोंक के मालपुरा से जिन लोगों ने सालों पहले पलायन किया था, न्यूज़ 18 के कैमरे पर उन्होंने पूरी हकीकत बयां की। हम उन परिवारों के साथ में हैं जो 92 से लेकर अब तक जो उस जगह पे जो मुस्लिम बस्तियों के पास में बस्तियां वो छोड़कर आए और अब यहाँ पर अलग घर बना लिया। आपका क्या नाम है? सीताराम जी, क्या आप पहले अंदर रहते थे, वहाँ से छोड़कर क्यों आए यहाँ पर? देखिए, जब उस दृश्य को मैं याद करता हूँ तो मैं कई बार सोचता हूँ। कहाँ रहते थे आप? वहाँ पुराने मोहल्ले में चौबेंगवाली के पास बारगांव के मोहल्ले में। उस दिन का दृश्य देखता हूँ तो मेरा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, मैं खाना खा रहा था चड्डी बनियान में। अचानक इसने कहा कि पापा मारने के लिए लोग आ गए। तुम देखा 50-60 की भीड़, तलवार फरसे उनके हाथों में थे। चड्डी बनियान में बच्चों को लेकर के, मेरा कोई बैकडोर था, कच्चे मकान था, उसमें बाहर निकला और 3 छतों को पार करता हुआ उसको गोद में लेते हुए एक सुरक्षित स्थान, एक पक्का मकान था, वहाँ जाकर के मैंने वहाँ कुछ औरतें थी हिंदू महिला उनके साथ खड़ा किया, इसको पूछकर डॉक्टर। फिर घर आकर देखा तो वहाँ पर आगजनी हो रही थी, लोग भीड़ नारे लगा रही थी। ऐसी स्थिति में वहाँ पर मैंने देखा कि ये धरती जवाब दे चुकी है, ये अपना बलिदान चाहती है। यहाँ से अगर परिवार को सुरक्षित रखना है तो कहीं अपने अंदर चलना पड़ेगा। बात पर वहाँ पर बच्चे खेल नहीं सकते थे, महिलाएं रात को निकल नहीं सकती थी, त्योहार नहीं मना सकते थे, पटाखा नहीं छोड़ सकते थे, पतंग नहीं उड़ा सकते थे। आप भी वैसे ही आए या फिर आपने भी पलायन किया था? हम हमारे के ऊपर, हमारी छत के ऊपर कम से कम 100-150 आदमी परसी और तलवार लेके घूम दे रहे और कूद के आए और फिर अब बाहर छोटी छोटी बहनें बच्चे थे उनको बाहर निकालना और हमारे को तो वो मुसीबत हो गई कि हम कैसे निकालें उनको। तो बच्चों को डर रहा। रात में तो एक आदमी सोता है और एक जगता, आधी रात एक जगता और एक सोता। तो परेशान करते थे? हाँ। तो किस तरीके से छेड़छाड़ करते थे बच्चियों के साथ में? गाली गलौज करते हैं और मान लो कि झुंड हो के आता है तो कुछ न कुछ शब्द भी बोलते हैं। आप क्यों छोड़कर आए? आप आए दिन ही ऐसे गाली गलौज होते, आए दिन ही मेरे बच्चे को वहाँ हनुमान जी के मार के चले गए थे, मेरा मकान जला दिया, मेरा सब कुछ लूट के ले गए, कुछ भी। रोजाना ऐसा हो रहा था, इस वजह से आप परेशान होकर आए या फिर दंगा हुआ इसलिए आप वहाँ से उस टाइम डर कर भाग कर आ गए? दंगा मूल था, उसके बाद रोजाना होती, रोजाना आए दिन छेड़ना, बच्चों छेड़ना, हल्ला करना, मतलब मोहल्ले में घूमना, धमकियाँ देना, लड़ाई करना। क्या अभी भी हो रहा वहाँ? अभी हो रहा है, होता है, वैसा होता है।